सिर्फ अगर हुआ है जादव समाज में किसी का विकास इस पूरे 32 साल में तो लालू यादव का हुआ है, उनके पूरे परिवार का होना नहीं चाहिए। अगर हुआ है तो सर्वे जनगणना कराने का कोई राज्य सरकार को अधिकार ही नहीं है, केंद्र सरकार का काम है। वे सर्वे ज्यादा से ज्यादा सर्वे करा सकती है। आपके समाज के भी नेता तो यात्रा पे निकले हुए, तो उनके साथ काहे नहीं गई कि इस यात्रा में? देखिए हम लोग तो हर बीजेपी या आरजेडी हर जगह में रहे, लेकिन हमको व्यवस्था और सत्ता दोनों आप काहे चल रही है? आपके जाति के तो इतने बड़े लालू यादव तेजस्वी यादव से हमको क्या मिलता? वो तो हेलीकॉप्टर फोटो जुटते हैं। सौरभ देख रहे हैं आप, बिहार में जन स्वराज पद यात्रा चल रही है और प्रशांत किशोर जी लगातार पिछले 1 वर्षों से पदयात्रा पे निकले हुए हैं। आज पदयात्रा जो है सीतामढ़ी शहर में पहुंची है और उस पदयात्रा में ये तमाम लोग पहुंचे हैं, अलग अलग जिले से आए हैं, कई सारे राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। तो सब लोगों से हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ देखते हैं इस पदयात्रा के माध्यम से। अशोक जी है, जेपी आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अशोक कुमार सिंह, दिघवारा सारण जिला जन स्वराज सभापति। वहां से यहाँ पदयात्रा में चल के आए हैं, क्या कुछ देख रहे हैं पदयात्रा में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रशांत जी बिहार की गौरवशाली अतीत को पुनर्स्थापित करने के लिए और बदहाली से उबारने के लिए जन जन तक गांव-गांव घूमकर पदयात्रा कर रहे हैं। यह पदयात्रा गांधी बिताराव आश्रम से चलकर आज सीतामढ़ी में प्रवेश किया है। हम लोग सारण से सैकड़ों की संख्या में उनके पदयात्रा में जन जन तक बात को पहुंचाने के लिए, उनके पग में पग मिलाकर चलने के लिए हम लोग यहाँ जेपी आंदोलन से भी आप जुड़े रहे हैं और फिर इस पदयात्रा में दोनों में क्या अंतर देखिए, जेपी आंदोलन मुद्दा करीब करीब मिल रहा है। जेपी भी संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, ये भी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। केवल सत्ता परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, लेकिन जेपी का सपना तो अधूरा ही रह गया, उनके शिष्य लोग तोड़ दिए बीच में। लेकिन इनका प्रयास है कि वह फिर गलती दोहराया न जाए और फिर से बिहार में जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, कभी ज्ञान की धरती रही है, आज हम ज्ञान पाने के लिए बाहर जाते हैं। दोनों आंदोलन में आप रहे हैं, तो दोनों में बेहतर कौन लग रहा है? बेहतर तो अभी कहना मुश्किल है, चूंकि अभी 3-4 महीना हुआ है और जेपी आंदोलन 4 साल चला था और एक बहुत बड़ा परिवर्तन उसमें हुआ था। देखे क्या होता है। प्रशांत जी का जो सोच है, अब देख रहे हैं जो जन जन तक समर्थन जो मिल रहा है, हमको लगता है कि आगे भविष्य बिहार का उज्जवल होने वाला है। लगातार आप राजनीति से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में बिहार की जनता जो है वो जाति पे केंद्रित है, तो ऐसे में क्या लग रहा है? देखिए, यह आपका सवाल एकदम वाजिब है, लेकिन लगता है कि अब यह जात पात टूटने की शुरुआत हो चली है। हर इसमें देख रहे हैं विभिन्न जाति, हमारे बगल में दुसाध जाति से आते हैं, ये अमिता सहनी जी हैं, मल्लाह जाति से हैं, ये ठाकुर जाति से हैं, ये भूमिहार जाति से हैं, जादव जाति से हैं जुनालाल जी, तो ये मनोरमा जी सहनी जाति से हैं। तो जात पात टूट रहा है और बहुत दिनों तक जात पात और धर्म मजहब के नाम पर लोगों को बरगलाया नहीं जा सकता है। क्या कहना चाहिएगा, क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम मनोरमा कुमारी हुआ, पूर्व जिला परिषद गरखा सारण से रही हूँ। आप भी सारण से? जी, और जन स्वराज का जिला उपाध्यक्ष हूँ अभी। और हम लोग पदयात्रा में उत्साह बढ़ाने आए हैं। सर का वहाँ पर जो सारण में पदयात्रा चला, उसको बहुत जोर शोर से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या लगता है इस पैदल यात्रा से बिहार में बेहतर हो? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर परिवर्तन की उम्मीद सारे जनता का आगाज हो चुका है। वो लोग चाह भी रहे हैं कि हम लोग पदयात्रा करके और आगे ये परिवर्तन सत्ता नहीं सच में परिवर्तन हो, जिसमें गरीब गुरबा मजदूरों की भी बात सुनी जाए। महिलाओं के लिए क्या भविष्य देखते हैं जन स्वराज के माध्यम? महिलाओं को देखिए, महिलाओं को भी बहुत अच्छा जो है यहाँ पर लेके चल रहे हैं, पदाधिकारी के रूप में हो या जन स्वराज के साथ में हर तरह की भागीदारी की बात हो, आरक्षण की बात हो, तो उसमें महिला को भी ये मौका दे रहे हैं, जिसका एक मैं उदाहरण हूँ, आपके साथ बात कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम उदय शंकर सिंह हुआ, छपरा सारण से आया हूँ, वहाँ का अनुमंडल अध्यक्ष जन स्वराज हूँ मैं। क्या लग रहा है वहाँ से यहाँ तक चल के आए पदयात्रा में? पदयात्रा लगातार पिछले 1 वर्षों से चल रही है, क्या कुछ लग रहा है? आपका 1 साल से पदयात्रा चल रहे है, 2022 अक्टूबर से 2 अक्टूबर चल रही है। 1 साल से अब हम आगे चल रहे हैं। जन स्वराज जो गांधी जी ने भितरहवा शुरू की थी अपना यात्रा,
हमारे जौन स्वराज भी वहीं शुरू किया प्रशांत जी ने। जौन प्रशांत जी का ये कथन है कि बिहार के मिट्टी में नौजवानों को उत्तेजित करने का, राजनीति करने का क्षमता है, जबकि अन्य राज्यों में नहीं है। यहाँ का आगाज जो होगा, यहाँ का तूफान जो चलेगा तो विश्व विख्यात होगा। इसलिए वहाँ हम लोग छपरा से चलकर यहाँ तक आए हैं। छपरा में हम लोग करीब 6 महीने पहले समाप्त हो गई है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हम लोग आगे चल रहे हैं। कमेटी गठन हो गई है। हर गांव जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं और उसी के उद्देश्य से यहाँ पर भी उत्साहवर्धक करने के लिए माता जानकी की धरती पर हम लोग आए हैं कि यहाँ से भी हम लोग आगे चलने के लिए मोतिहारी के सीतामढ़ी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इतना भीड़ में लोग उपस्थित होकर हम लोगों के साथ कदम से कदम चले। प्रशांत जी महाचाणक हैं, बिहार का दूसरे चाणक है, अशोक सम्राट को विश्व विख्यात बने। और दूसरा प्रशांत जी हमारे विश्व विख्यात करने जा रहे हैं। देश विदेश घूम कर आकर बिहार की राजनीति शुरू किए हैं, आम जनता की राजनीति शुरू किए हैं। आपने पूछा जेपी गांधी ने ही तूफान लिए थे देश को आजाद कराने के लिए, कुछ लोग के पार्टी कांग्रेस को समाप्त करने के लिए, लेकिन नेताओं को भीड़ नहीं बटोरे, उन्होंने नेता को बटोरे थे। और प्रशांत जी आम जनता के भी जा रहे हैं, दुख सुख देख रहे हैं, आप नजदीकी जाकर आपके अंदर कितना कष्ट है आपको है वो समझ रहे हैं और समझकर इस पर उचित निर्णय ले रहे हैं। आगे वाला भविष्य जन स्वराज की होगी। जय जन स्वराज, जय बिहार, जय बिहार। अब तक जो राजनीति बिहार में चल रही है वो पैसों से चल रही है, तो ऐसे में जन स्वराज बात करती है कि पैसों की आवश्यकता आपको नहीं है, बिना पैसों के भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या लग रहा है इसमें? बिल्कुल, पैसा कितना लोग बिकते हैं? 2%, 4-5% लोग, बाकी शेष अपने ईमानदारी से वोट देते हैं, चाहे जाति में बट के दे या पार्टी में बन के दे। हमारे प्रशांत जी इस सबको तोड़ने के लिए, जाति ऊंच नीच बड़ा छोटा सब खत्म करने के लिए, पैसा धनी अमीर छोड़ खत्म करने के लिए ये पदयात्रा कर रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं। नहीं तो कौन नेता इतना कष्ट चलता है? जेपी जी भी चले, गांधी जी भी चले, लेकिन इस तरीके का नहीं चले, पग पर नहीं चले, सीमा बांध के चले कि हमको छपरा में चलना है, मोतिहारी में चलना है। लेकिन आज 1 साल से पहले चलकर अलग जगह रहे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का सहयोग रहा, बिहार का आम जनता का सहयोग रहा, गरीब गुरबा का सहयोग रहा, बिहार अलग जगेगा, अलग जगेगा। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह हुआ जी। मैं सारण से चलकर यहाँ आया हूँ। अभी छपरा में जन स्वराज के किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ। यहाँ आने के बाद जो दृश्य दिखा वह अभियान अब महाअभियान में बदल चुका है। इससे पूर्ण ही नहीं, हम आश्वस्त हैं कि अब जनता का राज स्थापित होने वाला है। आज का जो सैलाब हम लोग देखे, हम लोग उम्मीद से भी ज्यादा यहाँ जो जनसंख्या, जन समर्थन मिला, वो जन स्वराज की अभियान महाअभियान में बदलते जा रहा है और जन स्वराज में लोग की आस्था बढ़ते जा रही है। बिहार में इतनी सारी पार्टियां तो हैं, तो जन स्वराज क्या उससे अलग हो पाएगी? इसका जन स्वराज अन्य पार्टियों से तीसरा विकल्प इतना तेजी से बुद्धिजीवी, नौजवान, गरीब में पकड़ रहा है कि अभी 10 से 11 जिलों में पीके सर का जो पदयात्रा हुआ है, हम लोग शुरू से देख रहे हैं। जो आज का दृश्य देखे, जो सीतामढ़ी नगर में प्रवेश किया, वह जन सैलाब आगे का भविष्य निर्धारित कर रहा है कि आने वाला समय जनता का राज होगा, सुंदर राज होगा। जय जन स्वराज, जय जय बिहार। तो सिर्फ गांधी जी के फोटो से प्रचार किया जा रहा है, और भी तो चेहरे थे बिहार में। देखिए, गांधी जी हमारे सर का जो ऐसी है, जो अभियान है, जो उनका सोच है। गांधी जी एक ऐसे महापुरुष थे कि ऑफिस से लेकर हर जगह उन्हीं का फोटो लगता है। और हमारे बिहार के ये दूसरे गांधी मिले हैं। अगर बिहार वासी हम लोग इसको खोते हैं तो अपने आप को माफ नहीं करेंगे। जो बिहार से, अपने लड़कों से, अपने भविष्य से प्यार करता है तो जन स्वराज को जरूर स्वीकार करेगा, जरूर स्वीकार करेगा। क्या आप लोग भी आए हैं, क्या परिचय? जी, मेरा तो नाम विनोद कुमार माझी, जिला अभियान समिति का सदस्य हूँ जन स्वराज से। मैं उनके पदयात्रा का भागीदार बना हूँ। नया विकल्प जन स्वराज
व्यवस्था परिवर्तन महाअभियान बदलेगा बिहार। और भी तो बहुत सारी पार्टी है, ये तो अभी पार्टी बना नहीं है, तो इधर का औरों को लोग देख चुकी है उनकी कार्यशैली की, उनकी कार्यशैली क्या है। अब नहीं कोई मोटरसाइकिल पे भैंस बैठेगी, अब नहीं कोई नाबालिग बच्चों का बलात्कार करेगा। बिहार एकदम बदल के रहेगा। प्रधान जी की अगुवाई में बिहार बदलेगा। यह संदेश बिहार के अन्य राज्यों तक जाएगा। पैदल चलने से थोड़ी ना बिहार बदल। अरे महाराज पैदल से तो विनोबा भावे चले, गांधी जी चले, जो पूरा भारत बदल चुका था। ये तो बिहार की बात है। बिहार भी बदलेगा, निश्चित 100% बदलेगा। बिहार हम लोग दूसरे राज्यों को नेतृत्व करेगा। बिहार राजनीति में सबसे पहले लोकसभा का अगर इलेक्शन होता है तो बिहार में ही होता है। इसलिए हम बिहारी दूसरे राज्यों को यह संदेश देते हैं कि देखिए हमारे बिहार में अब जो हम लोगों का तिरस्कार हो रहा था दूसरे राज्यों में, अब यह तिरस्कार हम लोगों को सहन नहीं है। आप तो 39 सांसद यहाँ से जिता के भेज रहे हैं, तो कहाँ कुछ हो रहा है बिहार में? भैया 39 सांसद सभी सत्ता के लिए अपने 39 सांसद हुआ करते थे। बिहार की जनता के लिए कोई नहीं। बिहार की जनता के लिए हम तो ईश्वर को धन्यवाद कहेंगे कि ईश्वर प्रधान जी को हर्ष पुष्ट रखे, जो बिहार के इस पदयात्रा, इस मुहिम को गरीब जनता के बीच में लाकर खड़ा किया है। हम सब उनके भागीदार बनने के लिए दिल से इच्छुक है। कहेंगे सर पैदल यात्रा से सुधर जाएगी बिहार? देखिए ये एक संकेत है। महात्मा गांधी भी दांडी मार्च जब किए थे तो मोतीलाल नेहरू ने लिखा था कि दांडी और नमक सत्याग्रह से देश को क्या लेना देना, आजादी को क्या लेना देना है। लेकिन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जब गांव-गांव जाएंगे तो अपने गांव की समस्या हो जानेंगे। इसलिए पदयात्रा एक माध्यम है कि जनता के बीच पहुंचने का, उनके दुख दर्द सुनने का। इसलिए यह जरूरी है। हम लोग ऐसे ही आज तक एसी में बैठकर जो भी नीति तय होती है, हम लोग एसी में बैठकर राजधानी में तय करते हैं। लेकिन जब तक आप गांव में नहीं जाइएगा, जनता के बीच नहीं, गरीब पिछड़ों के बीच में नहीं जाइएगा, तब तक उनकी स्थिति को नहीं जानिएगा, न सुधारने के लिए कोई। सरकार तो दावा कर रही है कि हमने बहुत सारा काम किया, धरातल पे तो कहाँ दिख रहा है काम? यही तो रोना है ना। सरकार अगर ठीक करती तो फिर प्रधान जी पदयात्रा क्यों करते हैं? सरकार तो जातिगत जनगणना करवा रही है, 500 करोड़ उस पर खर्च कर रही है। देखिए सरकार को जातीय जनगणना बिहार सरकार का ये नहीं है, ये सर्वे करा सकती है। और एक तरफ नारा देती है कि यह जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, ये जात पात के उपज हैं। इनको मैंने देखा है जेपी आंदोलन में, जेपी अभी जो लोग राजनीति कर रहे हो तो उसी आंदोलन के। हाँ, तो उस आंदोलन में जयप्रकाश 77 में जिसको कमजोर से कमजोर आदमी को जिसको टिकट दे दिया जनता पार्टी का, वो आदमी जीत गया। उस हवा में भी नीतीश कुमार 77 में हार गए, 80 में हार गए, 85 में तीसरी बार। उस समय भाई इनका औकात को मैं जानता था। लेकिन जात पात धर्म मजहब करके ही यहाँ तक की पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से सब लोग जात पात धर्म मजहब के ऊपर की बात करता है, और यह जात पात की पिछड़ों में अति पिछड़ा, दलित में महादलित, यही समाज को बात कर आज तक राजनीति कर रहे हैं। आज कह रहे हैं लागू करने की बात, 32-33 साल से आप दोनों भाई राज कर रहे हैं, कौन रोक रहा है आपको? क्यों नहीं लागू किए? क्यों नहीं पिछड़ों को भागीदारी दिए? आज जो बात हो रही है, तो कह रहे हैं ना हम यादवों के बहुत बड़े नेता हैं, कुर्मी के बहुत बड़े नेता हैं। वो यादवों को, अपने अपने जाति को बेवकूफ बना रहे हैं। यादव में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज लालू जी घोषणा कर दिए अगला मुख्यमंत्री मेरा बेटा 8वां पास जो है वो बेटा होगा। तो अगर यादव के मसीहा है, उसमें 1 से MA PhD लोग भी है यादव में। और जातीय जनगणना जो है, एक जाति को विशेष रूप से अधिक दिखाया जाता है, 10 कुड़ी को जोड़कर एक किया जाता है। बनिया समुदाय है जो कानू से लेकर सोनार से लेकर सब हम लोग जानते हैं, हलवाई वगैरह की एक बनिया समुदाय उसको कहते हैं, रोनियार और वगैरह वगैरह को। तो उस सबको अलग अलग छटका दे रहे हैं। और जो जाति आप में नहीं है उस सबको जोड़ के आप अपना मात्रा अधिक दिखा रहे हैं। तो ये सब गलत आंकड़ा प्रस्तुत हो रहा है। एक तो जात पात होना नहीं चाहिए, अगर हुआ है तो सर्वे सही होना चाहिए था। जातीय जनगणना कराने का कोई राज्य सरकार को अधिकार ही नहीं है, केंद्र सरकार का काम है। वे सर्वे ज्यादा से ज्यादा सर्वे करा सकती है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अमिता सानी है, दिघवाड़ा प्रखंड से हूँ और मैं सोनपुर अनुमंडल के अध्यक्ष हूँ। और मैं सारण जिला से पद यात्रा में मैं सीतामढ़ी में पहुँची हूँ
और सीतामढ़ी में पद यात्रा से हमको यही लगा कि हमारे सारण जिला के जितने भी जनता है, जितने भी सारण जिला से लोग आए हुए हैं, सभी लोगों को बहुत जुनून है, लगन है कि हम लोग सारण जिला को आगे में बढ़ाएं। आपके समाज के भी नेता तो यात्रा पे निकले हुए, तो उनके साथ काहे नहीं गई है कि इस यात्रा में? देखिए, हम लोग तो हर बीजेपी या आरजेडी हर जगह में रहे, लेकिन हमको हम संतुष्टि नहीं है। हम भी राजनीति के, हम भी मुखिया का चुनाव लड़े, हम भी आरजेडी का सपोर्ट किए, लेकिन जहाँ तक ले जैसा होना चाहिए वैसा कोई सुविधा नहीं होता है। ये तो मुकेश सहनी जी जो यात्रा निकाले हुए, उनके साथ आप क्यों नहीं गई? मुकेश सहनी के साथ हम नहीं गए, उनके साथ भी हम थे लेकिन नहीं गए। कारण ये है कि देखिए, वो आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये है कि बिहार का परिवर्तन के लिए लड़ाई है। जनता हर चाहती है कि हमारे बिहार में विकल्प नया हो, और गांव गांव जा के, हर जिले जा करके लोगों को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास कर रहे हैं ताकि सही लोग आएंगे। आज तक चाहे जो भी लोग वोट दिया, लोग गलत आदमी सब आदमी वोट दिया, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे बिहार आगे चल के हमारा और नीचे में दब रहा है। आगे में उठना चाहिए, वो आगे नीचे दब रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ कदम में कदम मिला करके उनका साथ देंगे, और साथ दे करके हम लोग आगे में अपना। क्या परिचय हुआ? मैं दिघवाड़ा प्रखंड के अध्यक्ष हूँ, जन स्वराज पार्टी की। मेरा नाम पुष्पा देवी है और मैं इन पर मुझे अच्छा लगा है जन स्वराज पर प्रधान किस्म, इसलिए मैं जुड़ी। मैं भी बीजेपी पार्टी के मंत्री थी, परंतु अच्छा नहीं लगा। फिर 32 सालों से जो ये चाचा भतीजा की राज चलती है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सहायता कुछ भी नहीं मिलती है, हमारे वृद्धा पेंशन सारे हमारे गांव के लोगों को कुछ भी नहीं मिलती है। और मुखिया के चुनाव लोग लड़ते हैं, पैसा पर जीत जाते हैं। और मैं इसीलिए मैं दिव्यांग, विकलांग, विधवा, वृद्ध लोगों के चारों की सहायता मांगना, यही मैं उचित शक्ति है। और नारी शक्ति बढ़ाना चाहती है, नारी शक्ति अमर रहेगी, जन स्वराज पार्टी अमर रहेगी। तो भाजपा में आप जुड़ी रही थी, भाजपा के केंद्र में भी सरकार है, और तो मेरे को सहायता नहीं मिला। मैं जनता की सहायता के लिए न की, सहायता नहीं मिला तो उसे मैं त्याग कर दी। किस लिए रहूंगी? मुझे जनता से मतलब है, गरीबी दूर करना है और हर जाति के साथ विरोध करके चलना है। हम लोग जाति पाति का भेदभाव नहीं रखना चाहती, समझे? इसलिए मेरे को ये जन स्वराज पार्टी पसंद है, इसलिए मैं आई हूँ। और उनसे पहले मैं आग्रह करके आई हूँ ताकि मेरी विधवा, विकलांग, दिव्यांग लोगों की कोई भी कष्ट मेरी को सहायता मिला जाए, और कुछ नहीं। भारत को एकदम निर्मल बनाना चाहती हूँ। बिहार हमारी जिंदाबाद। क्या परिचय हुआ? नमस्कार, हमारा नाम जुन्ना लाल यादव हुआ जी। सारण जिला के अमनौर प्रखंड के तरवार पंचायत के केवाड़ी का लगाव मेरा घर हुआ जी। हम यादव जाति से आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, महागठबंधन की जो सरकार अभी बिहार में चल रही है, केंद्र में मोदी जी का, ये दोनों एगो नागनाथ है, एगो सांपनाथ है। दोनों की जो दशा है कि जनता का एक कार्य को मतलब जमीन पे नहीं दिखाते हैं, हवा में उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से। ठीक है। रही बात जो आप पद यात्रा की बात कर रहे थे, देखिए पूरे बिहार की आम आवाम जो है जन स्वराज और प्रशांत किशोर की बातों को सुन करके इनके साथ चल दिए हैं। अब व्यवस्था और सत्ता दोनों पर आप काहे चल दिए? आपके जाति के तो इतने बड़े नेता बता रहे हैं ना जी भाई। हम इसलिए चल दिए हैं कि देखिए, समाज की अगर दुर्दशा दिख रही है जमीन पे, आसमान में नहीं, जमीन पे दिख रही है। हम एक गरीब का बेटा है, हमारे पापा जी ट्रक चलाते हैं कलकत्ता में। हम जान रहे हैं उस दुख को कि कितना दुख में आज भी हमारे घर में डेली सब्जी नहीं बन पाता है। और लालू यादव और तेजस्वी यादव से हमको क्या मिलता? वो तो हेलीकॉप्टर पर रोज उड़ते हैं, आजाद के नेता है, तो उससे हमको क्या मतलब है? अगर हमारे यहाँ हमारा विकास हुआ होता, चाहे हमारे समाज का विकास सिर्फ अगर हुआ है यादव समाज में किसी का विकास इस पूरे 32 साल में, तो लालू यादव का हुआ है, उनके पूरे परिवार का हुआ है विकास। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है बिहार में। अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी,
ये सारे लोग अपने ने विकास किए भाई। हम ही एक यादव का बेटा है, हमारे पास है क्षमता, अगर सामने खड़ा कीजिए हम बिहार का मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं, ये बात हम अपने आप को मानते हैं। ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं तेजस्वी भाई, लालू यादव तो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनको देखिए उनको अपने से मतलब है, उनको तो समाज से मतलब है नहीं। अगर हम आ जाएंगे सामने तो फिर तो जुल्म की बात है भाई, ऐसा तो कुछ होने वाले वो देंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे वो देखिए नवनीत भी भाई अभी हमारे यादव समाज से हैं, तो ऐसे बहुत सारे यादव समाज के लड़के हम 21वीं सदी के हैं, हम 19वीं सदी और 20वीं सदी के नहीं है, समझ गए, हम 21वीं सदी के बच्चे हैं। इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि बिहार की जनता और यादव में भी बहुत सारे यादव प्रशांत किशोर जी के साथ, आपको यादव से गरियाएगा वीडियो देख के आप भाई देखिए आप नहीं जानते हैं, तब हम इतना क्षमता रखते हैं। लालू यादव बोले थे ना कि यादव टूटेगा हो, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, चैलेंज करके आपको बोल रहे हैं आपके सामने कि यादव को हम तोड़ के दिखा देंगे, इतना हमारे पास क्षमता है। आप अकेले तोड़ दीजिए। हाँ जी, हम तोड़ के दिखा देंगे, यादव टूटेगा कैसे, आएगा कैसे, मिलेगा कैसे, आपको सत्ता में सहयोग कैसे करेगा वो हमको पता है। फिर आके हेलीकॉप्टर से एक बार रैली करेंगे। अरे भैया देखिए, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, गाड़ी, दुनिया जहान, ये सब कुछ काम नहीं करता है। जब आप जमीन पे उतर के काम को कीजिएगा ना, जब समाज को समझाइएगा ना, तब बात सच्चाई जब सामने दिखाइएगा समाज को, तो समझने के लिए आज सारे जात के लोग तैयार हैं, सारे लोग तैयार हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये सारे लोग, सब लोग समझने के लिए तैयार रहता है। लेकिन यहाँ तो देखिए अपना राजनीतिक रोटी भाई सेकना है, समस्या तो ही है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हम किसी भी कीमत पे आज तक बता दे रहे हैं, जब से हमारा 18 साल उम्र हुआ है आज तक ललटेन को वोट नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं वोट। पहले हम भाजपा में थे, अच्छा ठीक है, तो भाजपा का नीति हमको ठीक नहीं लगा, ठीक है, हम आ गए। जब तक सामने आया प्रशांत किशोर जी का पद यात्रा, उसमें हम चले आए, वहाँ पे हमारे मतलब कितना पैरवी हुआ कि जिला में जगह दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भैया नहीं खे रहे के हमरा एक बात जान लो, सीधा सीधा बात बा कि तारा जर काम हमरा नहीं खे करे, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अगर बिहार का लोग, अगर जब तक हम अगर अपने बारे में सोच रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव को हम चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, तो बिहार को एक एक जनता को ये बात समझना पड़ेगा। हमारे चाहे यादव भाई हो, चाहे भुजाड़ भाई हो, चाहे चमार भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, कोई भी भाई हो, इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर सत्ता और व्यवस्था दोनों परिवर्तन करना है बिहार में, तो एक साथ सही सोच, सही लोग असामूहिक प्रयास के साथ में। तो आप तो 14% आए हैं, तो आपको तेजस्वी यादव का साथ देना चाहिए। हाँ बता दो भैया, 14% हुआ चाहे 40% हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 14% अकेला वोट गिरा के हम बना लेंगे सरकार बिहार में, ऐसा वो दावा कर रहे हैं, इसीलिए तो गन्ने करवाए। 500 करोड़ खर्च हुआ है, 500 करोड़। अगर सही राजनीति का अगर सही आंकड़ा उनको समझ में होता, अगर राजनीति का सही आंकड़ा अगर समझ पाते तो ये बतवे नहीं बोलते। हम भी तो यादव है ना, हमारे अंदर भी तो यादव का खून दौड़ रहा है। हम काहे नहीं बोल रहे हैं कि 14% है चाहे 18% है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए अगर सत्ता चलाना है, परिवर्तन करना हो, चाहे सरकार चलाना हो, क्या तो चलाना है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप समाज को एक अच्छा सरकार बना के दिखाइएगा ना जी, चाहे अच्छा व्यवस्था बना के दिखाइएगा ना, जमीन पे कार्य करके दिखाइएगा ना। अगर आज देखिए इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, चाहे जो भी उठा लीजिए, सेंट्रल का हो चाहे राज्य का हो, कहीं से भी आप धरातल पे कार्य को नहीं अच्छा काम किया तब 32 साल दोनों आदमी। अरे भैया ये बात आप काहे नहीं समझ रहे हैं? ये बात आप समझिए थोड़ा सा कि 32 साल जो है जनता बिहार की गुमराह रही, ठीक है, 32 साल में पूरा बिहार का जनता गुमराह रहा है। हाँ, लालू यादव सिर्फ एक काम किए हैं, अगर कोई काम किए तो लालू यादव एगो काम किए हैं कि वो जो शोषित वंचित लोग थे उनको आवाज दिए है, सिर्फ लालू यादव, तेजस्वी यादव नहीं, वो लालू यादव दिए हैं, इसलिए वो श्रेय लालू यादव को जाता है। तो लालू यादव तेजस्वी यादव नहीं है भाई, ठीक है ना। इसलिए साफ सुथरी बात है कि आम और आवाम दोनों चल दिया है जनसुराज के साथ में और प्रशांत किशोर के साथ में। तो इसलिए अब तो मतलब यादव अब टूट गया, अब तेजस्वी को वोट नहीं भैया टूट गया। आप देखिएगा 25 में, हम 24 का तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 25 में आप देख लीजिएगा कि हर हाल में बिहार में सत्ता और व्यवस्था दोनों परिवर्तन होने जा रहा है, हो जाएगा परिवर्तन बिल्कुल। हमारे नहीं, आप चलिएगा हमारे यादव भाई के गांव में, अब आइट आप कीजिएगा, ठीक है। 100 में सर अगर 90 को नहीं बोला कि सत्ता परिवर्तन होगा जनसुराज का, तो फिर अभी पार्टी कहाँ बना है कि सत्ता परिवर्तन? भैया तो पार्टी आज नहीं बना है ना, कल तो बनेगा ना,
ये तो बात है, क्योंकि प्रशांत जी बोलते हैं कि आज नहीं बना है लेकिन कल बनना ही, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था एक बनाना जरूरी है। इस चीज को मान रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो हमारी बात तो यही है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। जहाँ धर्म समाप्त होगा नर नारी का वर्चस्व होगा। बहुत धन्यवाद। तो ये यादव समाज के एक युवा मिले थे हमें, जो काफी खुल के बोला उन्होंने, और तेजस्वी यादव को चैलेंज किया है, और उन्होंने वो नारा भी बताया कि यादव टूटे वाला हो, और इन्होंने दावा किया है कि यादव टूट गया है और हम तोड़ देंगे। तो आप लोग भी इस युवा की बातों को देखिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि उस बात में कितनी सच्चाई है। फिलहाल आप जर्नलिस्ट सौरभ देख रहे थे, कैमरे के पीछे आशुतोष है। धन्यवाद।